राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुन के बड़ा ही आनंद आएगा। जगन्नाथपुरी में माधवाचार्य नाम के एक संत रहते थे। वो भगवान जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा मानते थे और भगवान जगन्नाथ भी उन्हें अपने सखा की तरह मानते थे। रोज़ उनका श्रृंगार करते, उनके भोग लगाते, उनके साथ खेलते, उनसे बातें करते। काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन माधवाचार्य जी ने कहा, जगन्नाथ प्रभु जी, मेरा वृंदावन जाने का मन है। जगन्नाथ प्रभु जी ने जब वृंदावन का नाम सुना तो बड़े असमंजस में पड़ गए। ना वो हाँ बोल रहे, ना वो ना बोल रहे। माधवाचार्य जी ने कहा, क्या बात है प्रभु जी, आप चिंता में कैसे हो गए? कि जगन्नाथ बोले कि भगवान बोले कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मुझे छोड़कर जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें मैं रोकूंगा तो मैं जब वृंदावन में नहीं जाने दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि बताओ, मेरा तो मन है, बताओ आपकी स्थिति क्या है कि मैं जाऊं नहीं जाऊं। जगन्नाथ जी बोले, ऐसा करो तुम मुझे ले चलो। माधवाचार्य जी बोले, मैं आपको कैसे ले चलूं? आप जगन्नाथ प्रभु हो, इतने भारी हो, तो भजन है, और आपका 8 बार दिन में भोग लगता है। मैं साधु संत रूखा सूखा खा के गुजर कर लूँगा, आपका गुजारा कैसे होगा? और आपके भक्त रोज दर्शन करने आते हैं, तो मैं आपको कैसे ले सकता हूँ? तो जगन्नाथ प्रभु से बोले कि सब भक्त मेरे दर्शन करने आते हैं, लेकिन मैं तेरे दर्शन करता हूँ। तो फिर जगन्नाथपुरी से मिलने के बाद आचार्य जाने लगे और जगन्नाथपुर मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे कि आज मेरा सखा मुझसे दूर जा रहा है। माधवाचार्य जी कुछ देर निकले ही थे। कुछ देर चलते हुए उन्हें अचानक से भूख लगने लगी तो एक मैया से मधुकरी मांगने लगे। मधुकरी मांग कर खा रहे थे। मैया ने उन्हें देखा कि साधु है, बड़ा तेजस्वी है, बोली, बेटा महात्मा जी, आप मेरे घर आके भोजन कीजिए। जब महात्मा जी भोजन करने लगे तो मैया उन्हें भोजन पवा रही और रो रही। तो माधवाचार्य ने जी कहा, मैया आप रो क्यों रही हो? मैया बोली कि महात्मा जी, मैं रो रही हूँ, इस बच्चे की माँ कितनी रो रही होगी। तो माधवाचार्य जी बोले, क्या मैया क्या कह रही हो? कि तुम्हारे साथ ये शाम सलोना कितना सुंदर बच्चा आया है, जिसने मेरा मोह मोह लिया है, इसकी माँ तो इसे छोड़कर कितना रो रही होगी। माधवाचार्य जी समझ गए कि जरूर जगन्नाथ जी मेरे साथ आए हैं। अब चलते चलते उन्हें हर समय भूख लगती थी रास्ते में। अब जगन्नाथ जी को भूख लगती थी, मतलब माधवाचार्य को भूख लगती थी, जगन्नाथ जी को भूख लगती थी। इस प्रकार पहुँच गए वो लोग वृंदावन। अब वृंदावन पहुँचे, यमुना जी के पास पहुँचकर माधवाचार्य जी को बहुत तेज भूख लगने लगी। वहाँ पर उन्होंने एक जगह चने बंधे हुए देखे, तो जल्दी से यमुना जी में स्नान किया और मानसिक पूजा की, जगन्नाथ जी को भोग लगाया और खुद भोग लगाकर खाकर सूखे चने खा लिए। उधर जब निधिवन में कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी को जब हरिवंश प्रभु ने भोग लगाने के लिए दोपहर का भोग लगाया तो उन्होंने आज भोग नहीं किया। तो हरिवंश प्रभु बोले, प्रभु आज मुझसे कोई गलती हो गई है, बताओ, आपने आज भोग नहीं लिया, क्या बात है? कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, आपकी सेवा में कोई कमी रह गई है तो बांके बिहारी जी बोले, अरे प्रभु जी, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है। वो जगन्नाथपुरी से माधवाचार्य जी आए हैं ना, वो संत आया है ना, उसने मुझे आज सूखे चने खिला दिए, पानी भी नहीं पिलाया, और उससे मेरे उधर में पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं भोग अब नहीं खा पा रहा हूँ। तो एक तो जगन्नाथपुरी प्रभु जी जो हैं वो सब कुछ खा लेते, लेकिन हमारे ठाकुर जी ये बड़े मनुहार करते हैं, यशोदा जी मनुहार करती हैं, तब वो खाते हैं। इसलिए जब सूखे चने खाने से उनके पेट में दर्द होने लगा। उधर जब माधवाचार्य जी निधिवन में पहुँचे तो उन्होंने उनसे वहाँ पे खबर आई, गोस्वामी हरिदास जी ने को बुलाया है आपको। जब वो गए तो हरिदास जी ने कहा, क्यों माधवाचार्य जी, आज आपने सूखे चने का भोग लगा दिया जगन्नाथ जी को? और जब नाम सुना माधवाचार्य जी तो हरिवंश प्रभु के पास गए, प्रणाम किया। तो हरिवंश प्रभु बोले, आज तुमने जगन्नाथ जी को सूखे चने का भोग लगाया है? तो माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले, इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैंने सूखे चने का खिलाए हैं? तो उन्होंने कहा कि जो जगन्नाथ जी हैं वही बांके बिहारी जी हैं, वही कुंज बिहारी जी हैं, वही राधा रमण जी हैं, वही राधा वल्लभ जी हैं, वही जुगल किशोर हैं, वही मदन मोहन हैं, वही गोविंदाचार्य हैं, सब एक ही प्रभु के रूप हैं। अब जब सुना तो उनके चरणों में गिर गए माधवादास जी। फिर वापस वहाँ रहने के बाद जब वो वृंदावन से चलने लगे तब एक दिन बोले, चलो अपने गांव के पास से निकलता हूँ। जब अपने गांव के पास से निकल रहे थे तब किसी ने उनकी माँ को खबर दी कि मैया तेरा मधुआ आएगा हुआ है। तो ब्रजभाषा में बोली,
तो मैया बोली मेरा मधुआ वो तो प्रभु की भक्ति में चला गया, वो कैसे आ सकता है, कि नहीं आएगा वो। जब माधवाचार्य जी का मन हुआ कि चलो यहाँ तक तो आए ही हैं, अपने घर की तरफ भी देख लें। वो अपने गांव में 2 दिन तक रुके, लेकिन घर नहीं गए, गांव के बाहर किसी मंदिर में रुके। तभी उनकी माँ उससे मिलने आई और बोली बेटा तू एक बार इस सांसारिक दुनिया से निकल चुका है तो दोबारा कभी इस दुनिया में मत आना। अगर इस चक्कर में फंस गया तो कभी तू इस चक्कर में मत आना। एक बार तूने यहाँ से पीठ दिखा दी तो वापस तू उस दुनिया में जा। अगर तूने वहाँ से पीठ दिखा के आया तो तेरा कल्याण नहीं होगा। माधवाचार्य जी ने जब माँ की बात सुनी, माँ होती है बच्चे की गुरु। जो माँ रास्ता दिखाती है बच्चा उसी रास्ते पे चलता है। तो माधवाचार्य जी ने अपनी माँ की बात सुनी और उसी दिन उन्हीं के साथ जगन्नाथ जी के साथ वापस जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की सेवा करते रहे और अंत में उन्होंने यहाँ पर विश्राम लिया। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो कुंज बिहारी लाल की जय, बोलो नंद के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे।